डिजाइन किस तरह से तैयार की जाएगी और कैसा स्वरूप रहेगा। सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रतीक है। स्पेस की दृष्टि से भी 200 सीट का हम बना रहे हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की जगह पे पीपल, नीम जैसे पेड़ लगे हैं। अटल नगर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन पूरी तरह से अपना आकार ले चुका है और आप देख रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं ये 50 एकड़ में भव्य रूप से नया विधानसभा का भवन का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 70% काम शुरू हो चुके हैं। अभी हम उस पोर्च में खड़े हैं जहां से ये विधानसभा का एक दूसरा छोर है और आप देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग जहां तक आपको नजर जा रही है वो पूरी बिल्डिंग, पूरा क्षेत्र जो है विधानसभा के नए भवन का परिसर है। 50 एकड़ में ये पूरा तैयार हुआ है। ये पोर्च है और इसी तरह के एक पोर्च सामने भी है। अभी हम जिस पोर्च से अंदर जा रहे हैं ये गर्भगृह जाने का रास्ता है। ये एक रास्ता है, इसी तरह के दूसरे रास्ते सामने में है। किस तरह से विधानसभा का भवन जब तैयार होगा भवन और किस तरह से इसकी पूरी ड्राइंग डिजाइन किस तरह से तैयार की जाएगी और कैसा स्वरूप रहेगा और ऊपर से किस तरह से दिखेगा उसकी 3D डिजाइन हम आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं। ये जहाँ हम खड़े थे वो इलाके की बात करें तो हम जहाँ से अभी अंदर घुसे थे वो इलाका जो है वो ये इलाका आपको दिख रहा है। ये इलाका ये यहाँ से अभी हम खड़े होकर दिखा रहे हैं और ये पूरी ड्राइंग डिज़ाइन है। यहाँ पर ये गर्भगृह है और ये गर्भगृह हम आपको दिखाएंगे जो जिस तरह से आकार ले रहा है वो 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था इस गर्भगृह में की गई है। इसके अलावा मंत्रियों के कमरे हैं, विधायकों के बैठने की व्यवस्था है और तमाम जो नेता प्रतिपक्ष उनके भी कमरे रहेंगे। गर्भगृह किस तरह से रहेगा हम आपको दिखा रहे हैं। ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह रहेगा और ये सामने अब छोटा सा मंच देख रहे हैं यहाँ पर वो छोटा सा वो मंच अध्यक्ष का टेबल रहेगा। उसके बाजू में अध्यक्षी दीर्घा रहेगी, अधिकारियों की दीर्घा रहेगी और यहाँ पर विधायक बैठेंगे। और इसी तरह सामने आप देख रहे हैं दर्शक दीर्घा के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दर्शक दीर्घा की यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था रहेगी। पूरी तरह से आधुनिक रहेगा ये पूरा विधानसभा का जो नया भवन है। ग्रीन रहेगा और सोलर लाइट की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और अपने तरफ से आधुनिक यहाँ पर रहेगा। कॉन्फ्रेंस रूम भी यहाँ पर रहेंगे और जब रमन सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने किस तरह का रहेगा उसकी पूरी जानकारी किस तरह से दी हम आपको सुनाते हैं। ये बात खासियत है सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं। सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन रहेगा चारों तरफ। तो एक नया विधानसभा स्पेस की दृष्टि से भी 200 सीट का हम बना रहे हैं तो भविष्य के लिए भी उपयोगी होगा आगे विधानसभा का विस्तार होने के बाद भी। सर इसमें इसका जो लोकार्पण के लिए पीएम को बुलाने की चर्चा चल रही है, लोकसभा के अध्यक्ष को बुलाने की, वो सारे वरिष्ठ नेताओं से एक बार आग्रह किया है मगर हमारी तिथि जिस दिन तय हो जाएगी उस दिन हम उनसे सबसे बात कर लेंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, विधायकों के सदस्यों के साथ जो विधानसभा का जो भवन बन रहा है उसके निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुँचे और जब उन्होंने पूरी जानकारी ली और उसके साथ साथ जो PWD के जो अफसर हैं जो इसके पूरे निर्माण काम करा रहे हैं उनको निर्देश दिया कि आपने जून 2025 तक इसे पूरा करने का बात कही है। मगर जिस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है आप देख रहे होंगे, जिस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि जून तक ये पूरा हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी है तो उन्होंने कहा कि इसको जून तक पूरा कराएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश ये है कि अगर राज्योत्सव तक पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इसमें प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष से इसका लोकार्पण कराएंगे। इसकी भी प्लानिंग उनकी चल रही है तो उस समय तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कराया। फिर इसके बाद उन्होंने जो विधायकों से इसके लिए सुझाव मांगे तो कांग्रेस के जो विधायक है राम कुमार यादव उन्होंने कहा कि विपक्षियों को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे कौन सा स्थान है पूछा तो उन्होंने कहा कि जो पुराने विधानसभा है वहाँ से गांधी की जो मूर्ति है उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यहाँ पर विधायकों का एक विश्राम गृह भी होना चाहिए, विधायकों के रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए, तभी इस विधानसभा को कंप्लीट माना जाएगा। तो मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि इसका भी ध्यान रखा जाए और उसको पूरा किया जाए। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि ये अपने तरफ से एक विशेष तरह का विधानसभा होगा जहाँ पे हर आधुनिक चीज़ें होगी, हर सुविधा की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होगी और इसके निर्माण में किसी प्रकार की कोई वित्तीय संकट वो नहीं आने देंगे। यहाँ पर जो बन रहा है ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रतीक है और इसके लिए आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो चर्चा की है उसके अनुरूप इसे एक भव्यता और दिव्यता प्रदान करते हुए पूरे राज्य के प्रतीक के स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। और जैसे पेड़ों के प्रकार को बदलने की आज बात आई कि ऑर्नामेंटल प्लांट के जगह पे पीपल, नीम जैसे पेड़ लगें और यहाँ पर अन्य विभिन्न प्रकार के विकास कार्य सुनिश्चित हो, जल संरक्षण का कार्य सुनिश्चित हो, सोलर प्लांट इस्टेब्लिश हो, उसके अनुरूप जो भी आवश्यकता होगी उसे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
तो बस अब इंतज़ार है कि कब ये विधानसभा का जो नया भवन है बनकर तैयार है और यहाँ पर काम शुरू हो और जिस तरह से एक अनूठा विधानसभा का भवन ये वो दर्शकों के सामने आए, लोगों के सामने आए। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।